दोस्तों आज कोविड-19 को फैले हुए 3 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। Exodus that hasn't been seen in India in decades. Thousands of migrant workers are on the move, most of them on foot. कि कोविड-19 का सोर्स क्या है? ये वायरस हम तक पहुंचा कैसे? इतने करोड़ों लोगों की जानें गई कैसे? इस वायरस को ह्यूमंस तक पहुंचाने का जो जरिया था, वो सोर्स क्या था? वो हमें आज भी नहीं पता है। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज हैं। कोई बोलता है कि नेचुरल अकरेंस थी, किसी जानवर से ह्यूमन में आ गया, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने लग गया। कोई ये बोलता है कि चाइना की एक लैब से लीक हुआ वायरस है। कोई ये बोलता है कि ये चाइना का बनाया हुआ वायरस है जो कि पूरे दुनिया तक पहुंच गया। आज हम इन सारी थ्योरीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और एक कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं या क्या मोस्ट प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं कोविड-19 की इस दुनिया में आने के। क्या सोर्सेस पॉसिबल थे और क्या आज हम उन सोर्सेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जानते हैं उससे कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डिस्कशन वापस से जो आज उजागर हुई है इसलिए हुई है क्योंकि बहुत रिसेंटली यूएस में एफबीआई की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट ने ये बोला कि बाकी सारी पॉसिबिलिटीज को ऑल्दो झुगलाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि ये वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जहाँ पे इसके बारे में रिसर्च हो रही थी वहां से लीक हुआ होगा। पर इन चीजों को जानने से पहले, इस रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले, चलिए हम तीनों थ्योरीज को इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहली थ्योरी ये बनती है कि इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, ये किसी जानवर से ह्यूमंस तक पहुंच गया। 3 साल पहले ज्यादातर साइंटिस्ट इसी थ्योरी को मानते थे, पर आज इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। इस थ्योरी को वो क्यों मानते थे, सबसे पहले आप ये जानिए। इस थ्योरी को इसलिए वो मानते थे क्योंकि जितने भी वायरसेस आज हम जानते हैं, चाहे वो इबोला वायरस है, चाहे वो एचआईवी वायरस है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, ये सारे के सारे वायरस नेचुरली ह्यूमंस तक किसी जानवर के थ्रू ही पहुंचे हैं। इसीलिए ये माना गया कि कोरोना वायरस भी जानवर के थ्रू ही ह्यूमंस में पहुंचा गया होगा। जब भी कोई वायरस जानवरों से ह्यूमंस तक पहुंचता है तो उसकी एक जर्नी होती है, वो डायरेक्टली नहीं पहुंच जाता क्योंकि उसको म्यूटेट करना पड़ता है। वायरस म्यूटेट करते 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 ह्यूमंस तक पहुंचता है। मान लेते हैं कि कोरोना वायरस बैट्स में प्रेजेंट था, जो कि पाया भी गया है, बैट्स के अंदर कोरोना वायरस मिला है, यानी कि बैट्स के अंदर ये वायरस प्रेजेंट था। चिपकातड़ों से ह्यूमंस में आने के लिए डायरेक्टली नहीं आ सकता ये, इसको एक कैरियर चाहिए होता है। हर वायरस को इतना बड़ा जंप मारने के लिए बैट और ह्यूमंस में बहुत फर्क है, जेनेटिकली बहुत फर्क है। तो बैट से ह्यूमंस में जंप मारने के लिए इसको बीच में कैरियर चाहिए। वो कैरियर क्या है? वो कैरियर कोई एक जानवर हो सकता है, जैसे शेर हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, कोई और वाइल्ड लाइफ एनिमल हो सकता है। चाइना ने उस टाइम पे ये चीज काफी ज्यादा चलाई कि उनकी वुहान के अंदर ही, जहाँ पे ये लैब है, वहीं पर ही एक वाइल्ड लाइफ की एनिमल की मार्केट है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बिकते हैं और लोग उन्हें कंज्यूम करते हैं। चाइना ने ये बोला कि उनको जो इनिशियल केसेस मिले हैं कोविड-19 के, जो कि उन्हें नवंबर ऑफ 2019 में मिले थे, जब ये वायरस जस्ट फैलना स्टार्ट हुआ था, वो सारे के सारे केसेस जो है वो इसी मार्केट से मिले। इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी जानवर से ये वायरस उसी मार्केट से ह्यूमंस में आ गया हो। अब 3 साल बाद जब हमने उन सारे सैंपल्स को, जो जानवर जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, जब स्टडी किया तो किसी भी जानवर के सैंपल में कोरोना वायरस नहीं मिला। यानी कि जो बहुत बड़ा क्लेम बना था कि जो कैरियर है, जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है वायरस को फैलने के लिए, और चाइना ने बताया कि वो कैरियर तो वही उनकी मार्केट में प्रेजेंट है, उस मार्केट में वो कैरियर मिला ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैरियर प्रेजेंट नहीं हो सकता है वो कैरियर कहीं और हो, लेकिन जिस बेसिस पे इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही थी कि उस एनिमल मार्केट के अंदर ही वो जानवर प्रेजेंट है जिसके अंदर ही वायरस पहले गया और जिससे ह्यूमंस में आया, वो जानवर हमें नहीं मिला है उस लैब के अंदर। इसका मतलब आज बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी से और प्रोबेबिलिटी से हम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये नेचुरली म्यूटेट होकर ह्यूमंस तक वायरस पहुंचा होगा। इसका मतलब अगर हम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दें कि नेचुरली म्यूटेट होकर जानवरों के थ्रू ह्यूमंस में पहुंचा होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो अब इसकी कम हो जाती है, तो क्या दो और थ्योरी बचती है? तो दूसरी जो थ्योरी बचती हुई ये बचती है कि भाई आया तो ये नेचुरली ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है कि बैट से किसी जानवर में पहुंचा, उस जानवर से ह्यूमन में पहुंचा, लेकिन ऐसा हुआ है कि ये एक वायरस था जो चाइना की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में प्रेजेंट था। जो साइंटिस्ट उसको स्टडी कर रहे थे, स्टडी करते करते वो वायरस उनको हो गया। कैसे हो गया? देखिए दोस्तों, डायरेक्टली तो हो नहीं सकता बैट से, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, वो इस वायरस को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। वो उस वायरस को म्यूटेट करने की कोशिश कर रहे थे आर्टिफिशियली, और आर्टिफिशियली उसको ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने माना भी है जो ह्यूमंस को हो सके। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं,
लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई भी वायरस धीरे धीरे जब किसी जानवर से ह्यूमंस में पहुंचता है तो होता तो वो एक म्यूटेशन प्रोसेस ही है, हजारों साल का म्यूटेशन प्रोसेस है। अगर हम उसको साइंटिफिकली पढ़ के लैब के अंदर जल्दी म्यूटेट करके ऐसा बना दें कि वो ह्यूमंस तक पहुंच सके, तो हम उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को जान पाएंगे। अगर हम उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को जान पाएंगे तो हम उसके अगेंस्ट वैक्सीन पहले से बना के रख पाएंगे। कल को जब ये डायरेक्टली म्यूटेट होकर ह्यूमंस तक पहुंचेगा तो इसकी वैक्सीन पहले से प्रेजेंट होगी और ये एक पेंडेमिक नहीं बनेगा जैसा ये पेंडेमिक बन गया। इसी चीज़ की स्टडी वुहान की लैब में चल रही थी, जो वहाँ के साइंटिस्ट ने माना भी है। इसकी एक बैक स्टोरी भी है। 2012 के अंदर यूनान में, जो कि चाइना का ही एक पार्ट है, वहाँ पे माइंस के अंदर बहुत सारे बैट्स थे। कुछ 6 वर्कर्स वहाँ पे काम करने गए। उसमें से 6 वर्कर्स में से 3 वर्कर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। जब उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया और उनको टेस्ट किया गया तो जो आज कोविड-19 के सिम्टम्स निकल के आते हैं, यही सिम्टम्स निकल के आए और ये तीनों के तीनों जो वर्कर्स थे, इनकी डेथ भी हो गई। इन सैंपल्स को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वो सैंपल्स को लेके आए और अपने लैब में लाके इस सैंपल को स्टडी करने लग गए। स्टडी करते करते म्यूटेट करने लग गए और म्यूटेट करते करते उन्होंने ऐसा वायरस होपफुली बना दिया, जो उन्होंने माना तो नहीं है, लेकिन ऐसा वायरस होपफुली बना दिया जो ह्यूमंस तक जा सकता हो। ये वायरस इतनी आराम से ह्यूमंस में जाता नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट काम कर रहे थे और वहीं पे प्रेजेंट थे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस उन तक पहुँच गया। लेकिन अभी भी ये वायरस पेंडेमिक फॉर्म में नहीं आया है, ये बैट से ह्यूमंस में पहुंचा है। एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को नहीं हुआ है। जब तक वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को नहीं होता, तब तक ये पेंडेमिक का या फिर बहुत ज़्यादा डरने वाला वायरस नहीं बनता है, क्योंकि ये तो किसी जानवर से ही हो रहा है। जब तक आप उस जानवर के टच में नहीं आओगे, आपको होगा नहीं, तो ज़्यादा चांसेस है कि इतना ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो बहुत चांसेस है कि कुछ साइंटिस्ट को हुआ हो और चाइना को ऐसा लगा हो। अभी हम चाइना की गलती नहीं मान रहे, और चाइना को ऐसा लगा हो कि ठीक है, बैट से ह्यूमंस में हो गया, हम इसको ठीक कर लेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ लेंगे। लोगों को इतना नहीं बताते इसके बारे में, इसलिए उन्होंने इसके बारे में लोगों को ज़्यादा बताया। अब इसको सपोर्ट करने के लिए क्या थ्योरीज निकल के आई है? एक थ्योरी ये निकल के आई है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 3 ऐसे साइंटिस्ट मिले हैं, जिन साइंटिस्ट ने नवंबर ऑफ 2019 में, अक्टूबर या नवंबर ऑफ 2019 में, हमें एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता है, ऐसे सिम्टम्स बताए जो बाद में कोरोना वायरस के सिम्टम्स बने। फिर वो इसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज भी कराया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब भी हुई। उस टाइम पे अगर हम चाइना का बिहेवियर देखें तो चाइना ने क्या किया, उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को ऑलमोस्ट सील कर दिया। उन्होंने ऐसी कुछ किट्स उस टाइम पे मंगाई बाहर से, जिससे आज हम कोरोना वायरस को डिटेक्ट करते हैं। यानी कि चाइना को उस टाइम पे इस वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मिलने लग गई। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा निकल के आती है कि जो ये 3 साइंटिस्ट हैं, चाइना को पता था कि इन्हें कोरोना वायरस हो गया है और चाइना को ये भी पता था कि इस वायरस को पकड़ते कैसे हैं, तभी तो उन्होंने किट्स ऑर्डर करी। पर फिर भी हम ये नहीं मान सकते कि चाइना को ये पता था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, इसीलिए शायद उन्होंने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आगे ज़्यादा नहीं फैलाई। और आज वो इस बात को शायद इसीलिए छुपा रहे हैं कि अगर वो बता देंगे किसी को, तो लोगों को लगेगा कि ये चाइना की एक तरीके से बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट था कि उन्होंने इस चीज़ को एकदम से मान लिया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साइंटिस्ट को बैक टू ह्यूमन ट्रांसफर हुआ था। पर चाइना ने अपने सपोर्ट में ये भी बताया है कि इन तीनों साइंटिस्ट के जो एंटीबॉडीज हैं, जब उसको डिटेक्ट किया गया तो उसमें वायरस के सैंपल नहीं मिले, जिससे कि वो ये बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस था ही नहीं, ये तो नॉर्मल स्टडी करते करते उनको कोई बीमारी हो गई थी और उसका इलाज उन्होंने कराया, इसका कोरोना वायरस से कोई रिलेशन नहीं है। पर आज जब बाहर के WHO के लोग, ऑस्ट्रेलिया के गए हुए लोग, बाहर के गए हुए साइंटिस्ट जब चाइना से ये बोलते हैं कि आप हमें उन तीनों साइंटिस्ट की एंटीबॉडीज लेने दीजिए, उन तीनों साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में बताइए, तो चाइना ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता है। चाइना इस चीज़ को छुपाता है, उन तीनों साइंटिस्ट से भी किसी को नहीं मिलवाता है और उनकी एंटीबॉडीज भी किसी को नहीं लेने देता है, जिससे ये बात बहुत ज़्यादा साबित हो जाती है, काफ़ी हद तक साबित हो जाती है कि चाइना कुछ छुपा रहा है। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी, जो हमारी सेकंड हाइपोथेसिस है, बहुत ज़्यादा निकल के आती है कि चाइना के अंदर नवंबर ऑफ 2019 में 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये वायरस हुआ। उस वायरस को लेके वो हॉस्पिटल गए। चाइना को पता भी लगा कि ये कोरोना वायरस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने किट्स भी ऑर्डर करी। तो उस टाइम पे चाइना ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को कम्प्लीटली सील भी कर दिया। कोई भी वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, वहाँ से कोई भी लोग फ़ोन नहीं कर पा रहे थे, कम्प्लीटली उसको स्टडी कर रहे थे। यानी कि उनको पता चल गया था कि कुछ मेजर हो रहा है, दे आइडेंटिफाइड कि कुछ तो मेजर हो गया है, कुछ लीक हो गया है मेजर।
पर फिर भी ये कहा जा सकता है कि हो सकता है वो यही समझ रहे हो कि लीक हुआ है कुछ मेजर, बट ये ना समझ रहे हो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता हो। इस चीज़ का क्लेम इस चीज़ से भी निकल के आता है कि अगर आप WHO की रिपोर्ट्स याद करें उस टाइम की, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की, तो फरवरी तक WHO यही कहता रहा कि चाइना इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, चाइना इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है कि किस तरीके से इस वायरस को पकड़ा जाता है, लेकिन वो ये भी कह रहे थे साथ में कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है, तो डरने की बात नहीं है। तो चाइना को हम इस चीज़ में क्लीन चिट जरूर दे सकते हैं कि उनको नहीं पता था कि ये पैंडेमिक है। पर अब तीसरा हाइपोथेसिस निकल के आता है कि चाइना को पता चल गया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, बट उन्होंने किसी को बताया नहीं। इस चीज़ का क्या सबूत मिलता है हमें? तो देखिए दोस्तों, हो सकता है चाइना की इनिशियल इंटेंशन ना हो कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। हो सकता है वो इस वायरस पे स्टडी कर रहे हो। इनफैक्ट आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूएस इस स्टडी को फंड कर रहा था। वुहान में जो ये स्टडी हो रही थी, इसको यूएस ही फंड कर रहा था साथ में। तो यूएस भी चाह रहा था कि इन्फॉर्मेशन निकल के आए कि जो ये वायरस है ये ह्यूमंस तक कैसे पहुंच सकता है फ्यूचर में। जैसे मैंने बताया, इस स्टडी का पर्पस ये था कि कोई मेडिसिन बनाई जाए, कोई वैक्सीन बनाई जाए। पर होता क्या है, जब चाइना के अंदर ये वायरस फैलता है, 3 साइंटिस्ट को के पास ये वायरस जाता है, मान लेते हैं कि वो वायरस गया होगा 3 साइंटिस्ट में, और चाइना को पता चलता है कि ये वायरस फैल रहा है, और चाइना को ये भी पता चलता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है। उस टाइम पे चाइना के पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस वायरस के बारे में। तो चाइना क्या सोचता है कि वो इसके लिए, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो चाइना क्या सोचता है कि वो इस वायरस के लिए वैक्सीन सबसे जल्दी बना सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी को पता है। उसने 8 साल स्टडी किया है, फ्रॉम 2012 तो ऑलमोस्ट 2020 उसने इस वायरस को स्टडी किया है, तो वो बहुत जल्दी वायरस की वैक्सीन बना लेगा। तो पूरा वर्ल्ड जहाँ इस वायरस से अफेक्ट हो जाएगा और बहुत जाने जाएंगी, उनकी जीडीपी अफेक्ट होगी, चाइना बच के निकल जाएगा। चाइना ऐसा सोच रहा हो सकता है। इस चीज़ के क्या सबूत मिलते हैं हमें? इस चीज़ का सबसे पहला सबूत हमें ये मिलता है कि नवंबर में जब चाइना को पता चल गया कि उनके 3 साइंटिस्ट को ये बीमारी हो गई है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नवंबर से लेकर फरवरी तक बाकी ह्यूमंस में ये वायरस नहीं फैल रहा था। बहुत सारे केसेस आ रहे होंगे चाइना में, हम सबको पता है कि कितनी जल्दी ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला। तो जब ये केसेस चाइना में आ रहे थे और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे थे, तो चाइना ने बाहर क्यों नहीं बताया? चाइना ने WHO को ये क्यों नहीं बोला कि इस चीज़ की एक पॉसिबिलिटी है कि ये ह्यूमंस टू ह्यूमंस फैल रहा हो? जब ये 3 लोग बाकी लोगों से मिले होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने किसी को फैलाया नहीं होगा, फैला ही होगा। और चाइना जैसी कंट्री है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोगों पे रिसर्च नहीं की होगी, उन्होंने रिसर्च भी की होगी। अगर उनके लिए ये छोटी सी बात होती, तो वो क्यों सब कुछ बंद कर देते? क्यों वो किट्स मंगाते? क्यों इतना ज़्यादा स्टडी कर रहे होते? वो इतना ज़्यादा स्टडी इसीलिए कर रहे थे कि शायद उन्हें पता चल गया था कि ह्यूमंस टू ह्यूमंस फैल सकता है। दूसरी चीज़, सबसे पहली जो वैक्सीन निकल के आई है वो चाइना से ही निकल के आई है इस वायरस की, क्योंकि उनको इसके बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि चाइना ने जब पब्लिकली ये बताया कि हमारे पास इस चीज़ की वैक्सीन है, हो सकता है चाइना के पास उससे बहुत महीने पहले ही इस चीज़ की वैक्सीन हो सकता है 2019 के एंड में ही चाइना के पास वैक्सीन हो, या 2020 के स्टार्टिंग में ही चाइना के पास वैक्सीन हो, और चाइना को लगा हो कि अब पूरे वर्ल्ड को हम ये बता देते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैल रहा है, क्योंकि सबको पता चल ही रहा था, और जब तक दुनिया इस चीज़ की वैक्सीन निकालेगी तब तक हम तो बच के निकल जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और केस जिसकी वजह से ये साबित होता है, या काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि चाइना को पता चल गया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, बट उन्होंने किसी को नहीं बताया। वो ये है कि वहीं के साइंटिस्ट, वहीं के विसल ब्लोअर्स, जिन्होंने पहली बार इस इन्फॉर्मेशन को बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये वायरस फैल सकता है, चाइना ने उस टाइम पे क्या किया? उन्होंने इन सारे के सारे साइंटिस्ट को या तो मार दिया, या गायब कर दिया, या जेल में डाल दिया। अगर कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होती, तो वो इस चीज़ के नैरेटिव को रिजेक्ट नहीं करती कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैल सकता। वो ये कहती कि हमें आज नहीं पता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, बट रिजेक्ट नहीं करते। बट चाइना ने रिजेक्ट किया इस चीज़ को, और WHO से भी रिजेक्ट करवाया इस चीज़ को, क्योंकि नवंबर से लेके मार्च तक, नवंबर ऑफ 2019 से लेके 2020 के मार्च तक WHO और चाइना इस थ्योरी को रिजेक्ट करता रहा कि ह्यूमन्स टू ह्यूमन्स फैल सकता है। इसीलिए इंडिया ने, US ने, बाकी सारी कंट्रीज ने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। अगर चाइना अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर ऑफ 2019 में ये कह देता कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, तो एटलीस्ट सबके सब लोग डर जाते। जो हमने पैंडेमिक का रिस्पॉन्स दिया कि हमने लॉकडाउन लगाया, शायद हम 3 महीने पहले लॉकडाउन लगा देते, शायद ये पैंडेमिक बन ही नहीं पाता।
तो चाइना की इसमें इसमें चाइना का रोल है। अब वो डेलिबरेट है कि नहीं है तो कोई नहीं जान सकता, चाइना की आत्मा के अंदर किसी इंसान के अंदर कोई नहीं घुस सकता। बट ये सारी चीज़ें क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि चाइना को पता था इसकी पॉसिबिलिटी है, बट उन्होंने वर्ल्ड को नहीं बताया। एक और पॉसिबिलिटी दोस्तों इस चीज़ की इसलिए निकल के आती है कि चाइना का नेचर वैसा ही है। चाइना में ये वायरस जो कि कोरोना वायरस है, ये पहली बार जैसे मैंने बताया 2012 में मिला था कुछ लोगों के अंदर। ये जो वायरस है 96.2% कोविड-19 वाले जो वायरस जिससे ये जो पैंडेमिक बना है उसे 96.2% मैच करता था। चाइना ने इस चीज़ को भी माना है कि वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। अगर आप इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे तो आप और इसको ऐसे ही बना रहे थे कि ह्यूमंस में फैल सके, आपके साइंटिस्ट ने इसको ऐसा बनाया कि ये ह्यूमंस में फैल सके, आप ऐसा काम कर रहे थे, भले ही आप इसको इसकी वैक्सीन बनाने के लिए ऐसा काम कर रहे हो, बट जब आप ऐसा काम कर रहे थे तो इस चीज़ को हम कैसे मान लें कि आपके साइंटिस्ट को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ह्यूमंस में फैल सकता है। जो 8 साल तक इसकी स्टडी कर रहा है, जो 8 साल तक इस वायरस को म्यूटेट करके ऐसा बना रहा है कि ये बैट से ह्यूमंस में फैलने लगे, वो इस चीज़ को कैसे आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये वायरस नहीं फैलेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आज हम इस वायरस के प्रोटीन्स को स्टडी करें, अगर आज हम इस वायरस की केमिकल्स को स्टडी करें, तो ये चीज़ साफ निकल के आ रही है कि इस वायरस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्लियरली ये दिखाते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन इफेक्ट होगा। तो उस टाइम पे जब उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल था, तो वो क्यों नहीं बता पाए इस चीज़ को कि ह्यूमन टू ह्यूमन इफेक्ट होगा? ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि चाइना को शायद हो सकता है अक्टूबर में नहीं पता हो, लेकिन 2 या ढाई महीने के अंदर चाइना को ये पता चल गया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है और इस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने हमसे छुपाया। इसका एक सबूत इस चीज़ से भी निकल के आता है कि जब दिसंबर 31 आया, तो चाइना ने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कुछ हो ही नहीं है। जबकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चाइना और वुहान में खासकर बहुत सारे केसेस थे कोविड-19 के। आज हमें हाइंडसाइट में पता है कि बहुत सारे कोविड-19 के केसेस थे, बट चाइना ने ध्यान उस पे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा हमारे पास तो वैक्सीन है, हम तो बचा लेंगे, पूरे वर्ल्ड में फैले तो फैले। वो चाहते थे कि शायद ये चीज़ फैल जाए, इस वजह से उन्होंने शायद सबको नहीं बताया। आज भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं अपने एंड से किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहूँगा, आपको भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आपको सिर्फ 3 फैक्ट्स बता रहा हूँ, आपको ये सिर्फ 3 फैक्ट समझने चाहिए ताकि आप तीनों हाइपोथेसिस को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें। आज हाइंडसाइट में 3 साढ़े 3 साल बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है और बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है इस चीज़ की कि बैट से ह्यूमंस में ये वायरस आया होगा, क्योंकि कैरियर नहीं मिला। हाँ, हो सकता है कैरियर कहीं एग्जिस्ट कर रहा हो, आज से 5 साल बाद मिल भी जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जहाँ कैरियर होने के चांसेस थे वहाँ कैरियर नहीं मिले। तो निकला तो ये लैब से ही है। अब लैब से निकलने के बाद ये एक्सीडेंटली लोगों में पहुंच गया और चाइना को इसके बारे में नहीं पता था, या एक्चुअली चाइना को इसके बारे में पता था और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, चाइना को ये बात पता थी, उन्होंने हमसे छुपाई। ये चीज़ हम कभी जज नहीं कर पाएंगे, पर जितने भी फैक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे हम अपनी एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर इसके बारे में बना सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ किसी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जब मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँ तो आप ऐसे वीडियोज़ देख सकें और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।